या फैमिली बिजनेस ऊपर बैठा और ये मैं नहीं 48 लॉज ऑफ पावर का पहला लॉ कहता है, नेवर आउटसाइड द मास्टर। चाहे ऑफिस हो या फैमिली बिजनेस, ऊपर बैठा इंसान एक ही चीज से डरता है कि कोई उससे ज्यादा स्मार्ट ना लगे। अगर तुम अपना टैलेंट डायरेक्टली दिखाओगे तो बॉस तुम्हें सपोर्टर नहीं बल्कि थ्रेटर समझेंगे और तुम्हारी करियर की बैंड बजाने में लग जाएंगे। जैसे एक राजा अपने मिनिस्टर को कभी इतना स्ट्रॉन्ग होने नहीं देता ये सोचकर कि कहीं लोग उसे राजा ना बना दे, वैसे ही बॉस भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा चमको। अपनी साइन थोड़ा कंट्रोल करो और हमेशा बॉस को ये फील कराओ कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सीरीज तुमको इतना बुद्धिमान और ताकतवर बना देगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए चैनल को बन सकता है। और ये मैं नहीं बल्कि 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 2 कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। दोस्तों के पास तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है क्योंकि उन्हें तुम्हारा सारा राज पता होता है। और इंसान की फितरत है, जब भी जेलेसी या ईगो बीच में आता है तो वही दोस्त तुम्हारे राज खोलकर तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने दोस्तों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना। और अगर दुश्मनों की बात करें तो वो कभी तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करते। अगर वो तुम्हारे साइड आ जाए तो अपना इमेज सुधारने के लिए और भी लॉयल साबित हो सकते हैं। इसीलिए दुश्मनों से दुश्मनी निकालने से अच्छा है उन्हें अपने काम के लिए स्मार्टली हैंडल करो। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस और सक्सेस करा। अगर भूल कर भी तुमने अपना अगला मूव किसी को बता दिया तो तुम्हारी सक्सेस वहीं पर रुक जाएगी। और ये मैं नहीं बल्कि चेस के गेम में अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारी नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर ले तो गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम अपना मूव छुपाकर खेलते हो तो सामने वालों के लिए तुम्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। जिंदगी भी ऐसे ही है, जब तुम अपने प्लान्स और ड्रीम्स सबको बताते हो तो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करने लगते हैं और कभी कभी तुम्हारा आइडिया कॉपी करके तुमसे पहले ही शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने सीक्रेट्स और प्लान को हमेशा छिपा कर रखो और जब वक्त आए तो अपने एक्शन से ऐसा धमाका करो कि दुनिया हैरान हो जाए। और ऐसे ही सक्सेस। लोगों के सामने जरूरत से ज्यादा बोलना तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है ये तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और ये मैं नहीं बल्कि 48 लॉज ऑफ पावर का ऑलवेज सी लेस देन नेसेसरी। जितना कम बोलोगे उतनी रिस्पेक्ट और पावर तुम्हारे पास रहेगी। ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हारी स्ट्रेटेजी समझ जाएंगे क्योंकि बातों ही बातों में तुम अपना असली इंटेंशन बता देते हो जिससे सामने वाला तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर पाता है। लेकिन अगर तुम साइलेंट रहो, सबको ऑब्जर्व करते रहो और जब जरूरत हो तभी बोलो तो सामने वाला इससे कंफ्यूज हो जाता है और तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। तुम्हारा इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और आखिर में ऐसे ही दुनिया में सिर्फ उसी को रिस्पेक्ट मिलती है जिसका रेपुटेशन स्ट्रांग होता है। जिसके पास इज्जत नहीं होती उसे कोई नहीं पूछता। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 5 में भी लिखा है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। सोचो एक दुकानदार है, किसी ने अफवाह फैला दी कि वो डुप्लीकेट माल बेचता है। अब चाहे वो असली माल भी दे दे फिर भी लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी रेपुटेशन स्ट्रांग है, मतलब लोग जानते हैं कि ये बंदा हमेशा असली माल देता है, तो अफवाह फैलाने वाला खुद ही झूठा साबित हो जाएगा। समझे? इसलिए हमेशा अपनी रेपुटेशन को अपनी जान की तरह प्रोटेक्ट करो क्योंकि इज्जत बनाने में सालों लगते हैं और बिगाड़ने में सिर्फ एक पल। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर। लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करेंगे जब तक तुम उनकी नजरों में खटकोगे नहीं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 6 में लिखा हुआ है, द कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दुनिया में हर जगह कंपटीशन है, स्कूल में, जॉब में, बिजनेस में, सब कोई बस एक ही चीज चाहता है, अटेंशन। अगर तुम्हें भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो तुम इतने यूनिक बनो कि लोग तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं पाए, या फिर इतने बोल्ड बनो कि तुम ऑटोमेटिकली सबकी नजरों में आ जाओ। आज के टाइम में इनविजिबल रहना, अपने आप को दबा लेना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि जहाँ अटेंशन नहीं वहाँ पावर भी नहीं। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखकर से काम करवाकर खुद क्रेडिट हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो क्योंकि वर्कर्स को कोई याद नहीं रखता, याद रहता है बस वो जो वर्कर से काम करवाकर खुद क्रेडिट ले लेता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 7 में भी लिखा है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। एप्पल्स के इंजीनियर ने आईफोन बनाया पर दुनिया भर में किसका नाम छाया? स्टीव जॉब्स का। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा मास्टरमाइंड को याद रखती है, वर्कर को नहीं। और इस लॉ की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर तुम्हें सिर्फ वर्कर बनना है तो जिंदगी भर पीछे रहोगे, लेकिन अगर पावर, नाम, रिस्पेक्ट चाहिए तो मास्टरमाइंड बनो। दूसरों से काम करवाओ, उसका दिमाग, स्किल और मेहनत अपने विजन के लिए यूज करना सीखो। अब लोग तुम्हें हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम हमेशा लोगों के पीछे भागते हो। पावरफुल
फुल इंसान ऐसा नहीं करता, वो ऐसी वैल्यू क्रिएट करता है जिससे लोग खुद उसके पीछे आते हैं। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 8 में लिखा हुआ है। मेक अदर्स कम टू यू, यूज बैड इफ नेसेसरी। चाहे दोस्त हो या प्यार, अगर तुम हमेशा पीछे भागोगे तो तुम्हारा वैल्यू उसके नजरों में गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, तो सामने वाला खुद तुम्हारे पास आएगा। याद रखो, लोगों के पीछे भागना बंद करो और अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद तुम्हें अटेंशन दें। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब। जहाँ पर कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, वहाँ पर शेर शिकार करके अपना खौफ बना लेता है। इसलिए अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी से बहस मत करो, बस अपने एक्शन दिखाकर उनकी बोलती बंद कर दो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 9 में भी लिखा है। विन थ्रू योर एक्शन एंड नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। जो इंसान चुप रहता है और अपने काम से रिजल्ट दिखाता है, वही नेचुरली लोगों के लिए पावरफुल बन जाता है। लेकिन जो अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए दूसरों से आर्ग्यू करता है, वह हमेशा वीक नजर आता है। इसलिए ज्यादा बोलने वाला हमेशा पिंजरे में रहता है और चुप रहने वाला हमेशा आसमान में। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब लाइफ बर्बाद कर सकता है। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 10 में भी लिखा है। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे एक नेगेटिव इंसान तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा अपनी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं और सिर्फ अपना दुख सुनाते रहते हैं, क्योंकि जो चीज तुम बार बार देखते हो, उस चीज को तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एडॉप्ट करने लगता है। इसलिए अपने सर्कल में सिर्फ वही लोग रखो जो तुम्हें एनर्जी देते हैं, ना कि तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोगों को जरूरत से ज्यादा सिखा देना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 11 में भी लिखा है। लर्न टू कीप पीपुल डिपेंडेंट ऑन यू। जब एक अंधा इंसान पहली बार देखता है, तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसकी जिंदगी भर चलने में साथ दिया। ठीक ऐसे ही जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी, तभी तक वो तुम पर डिपेंड रहेंगे। और जिस दिन जरूरत पूरा हो गया, उस दिन तुम्हारी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कभी भी सामने वालों को उतना मत सिखाओ कि वो तुम्हारे बिना ही काम करने लगे। याद रखो, तुम्हारा कंट्रोल सामने वाले के ऊपर तभी तक रहेगा जब तक सामने वाला तुम पर डिपेंडेंट रहेगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर। कभी कभी थोड़ा सा सच और छोटी सी मदद सामने वालों को तुम पर पूरा ट्रस्ट करने पर मजबूर कर देता है, और वही ट्रस्ट तुम्हें उस पर कंट्रोल दिलाता है। और ये बात द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 12 में भी लिखा है। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इंसान की एक नेचुरल वीकनेस होती है, वो उस इंसान पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता है जो सही समय पर थोड़ा सा भी फेवर कर दे। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की डाउट तोड़नी है, तो उसे बस एक छोटी सी सच्चाई दिखा दो या छोटी सी कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो, तब उसका दिमाग तुरंत तुम पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। याद रखो, ह्यूमन ब्रेन ट्रस्ट को शॉर्टकट में बनाता है, लेकिन ऑनेस्टी और जेनरसिटी उस शॉर्टकट का रिमोट होता है। और अगर तुम्हें ऐसी लोग तुम्हारी हेल्प तभी करते हैं जब उन